स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसके हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। अब जो इस स्टॉक में यहाँ पर आगे क्या हो सकता है वो हम देखने वाले हैं। इसी बीच यहाँ पर कुछ खबर भी निकल करके आ रही है जो कि आगे हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग 67 रुपये और 50 पैसे पे हुई थी और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 66 रुपये और 90 पैसे पे हुई है। 0.89% तक की गिरावट देखने को मिली है, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है, नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है। एक आधा 1% तो अप डाउन शेयर हो गई। अगर हम बात करेंगे ओपनिंग की तो ओपनिंग 67 रुपये 75 पैसे पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने 68 रुपये 20 पैसे तक का हाई बनाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 68 रुपये का लेवल आज भी पार हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ये स्टॉक का रेसिस्टेंस लेवल है। कल भी 68 रुपये 15 पैसे तक का जो है लेवल हाई बनाया था स्टॉक ने। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है इस स्टॉक को। ये लेवल अगर यहाँ पर स्टॉक ब्रेक कर पाता है तो फिर स्टॉक ऊपर जाता हुआ नज़र आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल जो है सामने 68 रुपीज़ का रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पर रहने वाला है। अब अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो वॉल्यूम आज की डेट में जो हुआ है इस स्टॉक में NSE पर वो हुआ है 35,08,000 और 34 शेयर्स तक का। डिलीवरी परसेंटेज जो NSE पर रहा है वो 49.57% तक का रहा है, लगभग 50% तक का रहा है। अब अगर हम बात करेंगे BSE की तो यहाँ पर जो है जो वॉल्यूम हुआ है वो 4,31,000 और 116 शेयर्स तक का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 40.32% तक का रहा है। तो टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है आज की डेट में इस स्टॉक में जो है 40 लाख तक का हुआ है, 39 लाख तक का हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे न्यूज़ की, जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है तो देखिए न्यूज़ जो है ये न्यूज़ निकल कर के आई है इकोनॉमिक्स टाइम्स में और यहाँ पर जो बताया जा रहा है इंडियाज़ 5G स्मार्टफोन सेल्स शेयर क्रॉसेस 50% मार्क इन अप्रैल। काउंटर पॉइंट की जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से 5G स्मार्टफोन का जो सेल है इंडिया में वो उसका शेयर जो है यहाँ पर 50% को क्रॉस कर गया अप्रैल महीने में। ये रिपोर्ट निकल कर के आ रही है। देखिए इसकी वजह जो है काफ़ी तेज़ी से 5G रोल आउट इंडिया में हो रहा है और जैसे जैसे 5G रोल आउट हो रहा है लोग 5G को अडॉप्ट करते जा रहे हैं जहाँ जहाँ पर 5G आ रहा है और इसी वजह से जो है अब 5G स्मार्टफोन तो काफ़ी पहले ही पिछले साल से ही आ चुके हैं मार्केट में। और जिस तरीके से जब 4G आया था तो लोग 4G स्मार्टफोन खरीदना की ओर चले गए थे, सबके हाथ में 4G स्मार्टफोन आना चालू हो गया था। वैसे ही अब यहाँ पर 5G लॉन्च हो गया तो 5G स्मार्टफोन अब लोग यहाँ पर ख़रीदना पसंद कर रहे हैं और आगे चल करके इसका नंबर और भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हालांकि 4G का भी यहाँ पर काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि 4G बंद हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अब यहाँ 5G स्मार्टफोन्स का नंबर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। अब टोटल सेल्स का 50% जो है अब यहाँ पर 5G स्मार्टफोन्स का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरी खबर आगे देखेंगे तो देखिए इंडियाज़ 5G स्मार्टफोन सेल्स शेयर क्रॉस द 50% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पहली बार ऐसा हुआ है कि 50% सेल्स पार किया है 5G स्मार्टफोन ने टोटल स्मार्टफोन के सेल्स में। सैमसंग एंड OnePlus कैप्चर्ड अ थर्ड ऑफ ओवरऑल 5G स्मार्टफोन सेल्स विथ द फॉर्मर ड्राइविंग द मोस्ट वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू शिल्पी जैन रिसर्च एनालिस्ट काउंटर पॉइंट। देखिए सैमसंग और OnePlus जो है इन्होंने यहाँ पर जो है टोटल सेल्स का 33% जो है इनकी ओर से यहाँ पर निकल करके आ रहा है टोटल 5G स्मार्टफोन सेल्स का। और जो सैमसंग है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम में अगर कहें तो लीड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर OnePlus है। देखिए यहाँ पर चार्ट के द्वारा भी दिखाया गया है, जो ऊपर का ये जो लाइन है ये 4G स्मार्टफोन का और नीचे ये 5G स्मार्टफोन का है। देखिए कैसे नवंबर 2022 में, फिर दिसंबर महीने का 2022 का दिखाया गया, फिर जनवरी 2023, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल। धीरे धीरे करके 5G स्मार्टफोन्स का जो परसेंटेज है जो सेल्स में टोटल उनका जो एवरेज निकलता है वो बढ़ता गया। अब यहाँ पर जो है 50% तक जो है अप्रैल में यहाँ पर पहुँच गया। उसके पहले यहाँ पर जो है 43% जो है यहाँ पर मार्च महीने तक में ही पहुँच गया था। तो यहाँ पर चार्ट के द्वारा भी बताया गया। सैमसंग हेल्प्ड 5G गेट अक्रॉस द लाइन बट OnePlus वॉज द रियल विनर, ह्यूज मंथ फॉर देम एज दे पंच्ड अबव देयर वेट कैप्चरिंग अ थर्ड ऑफ ऑल 5G सेल्स। यहाँ पर सैमसंग की बात करें, सैमसंग और OnePlus जो है वो सबसे ज़्यादा उनके स्मार्टफोन्स की यहाँ पर बिक्री रही है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 5G सेल्स की, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फर्म्स डेटा 5G स्मार्टफोन सेल्स इन इंडिया हैव बीन ऑन द राइज फ्रॉम नवंबर 2022 to
टू अप्रैल 2023। जो रिसर्च फर्म जो है काउंटर पॉइंट, उसके डेटा के हिसाब से भारत में जब से 5G लॉन्च हुआ है उसके बाद से तो काफ़ी तेज़ी से 5G स्मार्टफोन्स की बिक्री बढ़ी है। और नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक लगातार यहाँ पर 5G स्मार्टफोन्स का जो सेल्स का जो नंबर है, जो परसेंटेज वाइज भी देखेंगे टोटल सेल्स में, तो वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। इन द सेम पीरियड द शेयर ऑफ 4G स्मार्टफोन सेल्स हैज़ बी स्टेडली डिक्लाइनिंग। और अगर इसी के साथ 4G स्मार्टफोन्स का जो सेल्स है वो लगातार घट रहा है। यानी 5G अगर बढ़ेगा दोस्तों, 5G स्मार्टफोन्स का स्टेक ज़्यादा होगा तो 4G का ऑटोमेटिक वहाँ पर जो है वो कम होगा, क्योंकि उसका जो परसेंट है 4G का कम करके ही यहाँ पर जो है 5G आगे बढ़ रही है। जैसे जब यहाँ पर अगर हम इस चार्ट पे देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जब इसका सेल्स जो है यहाँ पर कम था, 40% के आसपास था, तो यहाँ पर देखिए 50% का लाइन है, ये 75% का लाइन है, तो यहाँ पर 4G का सेल्स यहाँ पर 60% तक यहाँ पर होगा। लेकिन जैसे जैसे ये 50 पे आ गया तो 4G भी घट करके 50 पे आ गया। तो यहाँ पर जो है मार्केट शेयर 5G स्मार्टफोन्स का लगातार अब यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भारत की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नोटेबली द कंट्रीज टॉप 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल बिगेन देयर 5G सर्विसेज रोल आउट। दोनों ही कंपनी ने, जियो और भारती एयरटेल ने 5G सर्विसेज का रोल आउट अक्टूबर 2022 में यहाँ पर शुरू कर दिया था और तब से काफ़ी तेज़ी से रोल आउट हो रहा है। देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क कवरेज। लेकिन अभी भी जो है काफ़ी हद तक काफ़ी तेज़ी से रोल आउट हुआ है। बहुत सारे शहरों में 5G की सेवाएँ पहुँच भी चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो है काफ़ी लंबा रास्ता यहाँ पर बचा हुआ है। खास करके नेटवर्क कवरेज के क्षेत्र में भी और भी अच्छा नेटवर्क कवरेज पहुँचाना है। जो नेटवर्क जो है और भी यहाँ पर उसमें सुधार या इम्प्रूवमेंट अभी होना बाकी है। इसके अलावा पैन इंडिया पे भी यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत जगहों तक अभी पहुँचा भी नहीं है, अभी उस पर भी यहाँ पर काम होगा। बट दिस इज़ अ माइलस्टोन फॉर श्योर। लेकिन जितनी तेज़ी से यहाँ पर हुआ और जितने शहरों तक पहुँचाया गया वो भी एक बड़ा माइलस्टोन है। As per Counterpoint, the share of 5G smartphones in the overall smartphone shipments stood at 43% in the January-March quarter of 2023, quarter 1 2023। देखिए यहाँ पर जो है काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के हिसाब से 5G स्मार्टफोन्स का जो ओवरऑल जो सेल्स था, जो ओवरऑल स्मार्टफोन के सेल्स में 43% था। अगर हम बात करेंगे जनवरी से लेकर के मार्च के क्वार्टर तक की, इन 3 महीनों में जो टोटल सेल्स हुआ था उसका 43% जो है 5G स्मार्टफोन्स का सेल्स हुआ था। सैमसंग रिमेन द टॉप ब्रांड इन टर्म्स ऑफ 5G शिपमेंट्स अकाउंटिंग फॉर 25% शेयर। और जो टॉप ब्रांड रहा था 5G शिपमेंट्स में वो सैमसंग रहा था। टोटल 5G स्मार्टफोन्स जितना भी सेल हुआ तो उसमें 25% जो है यहाँ पर वो सैमसंग के स्मार्टफोन्स का यहाँ पर सेल हुआ था। तो इससे समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर जो है जिस तरीके से 5G का रोल आउट तेज़ी से हो रहा है, तो उसके साथ ही यहाँ पर जो है 5G का एडॉप्शन बढ़ रहा है और लोग 5G स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 5G यूज़ करने के लिए 5G का स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए अभी जो है यहाँ पर इंडिया में जो भी 5G से रिलेटेड चीज़ें जैसे स्मार्टफोन हो गया या टेलीकॉम कंपनीज़ की बात करेंगे तो जैसे HFCL हो गया जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल चाहिए, इसकी स्पेशलिस्ट कंपनी है। अगर बात करें हम तो कंपनी को केवल इंडिया से ही नहीं बाहर से ग्लोबली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड निकल करके आ रही है। कंपनी अपनी ऑप्टिकल फाइबर की और ऑप्टिकल फाइबर केबल दोनों की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी जो है 10 मिलियन फाइबर किलोमीटर से बढ़ा करके कंपनी 24 मिलियन फाइबर किलोमीटर करने वाली थी। अब उससे भी बढ़ा करके कंपनी ने 33 मिलियन फाइबर किलोमीटर करने का यहाँ पर फैसला लिया है, जो कि दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। तो अभी ये सारी चीज़ें यानी कि करंट कैपेसिटी से ये समझ लीजिए 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अभी आने वाले समय में कंपनी का इससे रिवेन्यू भी यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी और सुधरेगा यहाँ पर। तो शेयर काफ़ी अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना ऐसा जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।